अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एयर कान। सबके पास कान मौजूद हैं? मेरा ख्याल है 2 ही कान मौजूद होंगे, इससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं, अमूमन 2 ही होते हैं। अच्छा, एक आप लोगों की नॉलेज में एक चीज़ का इजाफा करती हूँ कि आप लोगों ने कभी हमारे कान देखे? हमारे कान जो होते हैं वो हमारी बॉडी से मतलब बाहर होते हैं, और एक जैसे जो चूज़े होते हैं या फिर मुर्गियाँ होती हैं या फिर क्या कहते हैं तोते होते हैं, इन सब के कभी कान देखे आपने? इन सब के कान कहाँ होते हैं? इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर मौजूद होते हैं, हेड के अंदर होता है, अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, बाहर हमारी तरह ना हम लोग के ना पिनाए बाहर निकला हुआ होता है किस किस्म का स्ट्रक्चर। अगर हमारा ये बाहर ना हो ना तो हमारा एयर भी अंदर होता है। ठीक है, तो उन लोगों का भी इस तरह से अंदर होता है। ऐसे हज़रत अली से एक दफ़ा किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम मतलब वो जो थे ना, उनसे किसी भी किस्म के नॉलेज के सवाल पूछे जाएँ तो बहुत अच्छे उसका आंसर देते। तो उनसे पूछा गया कि भाई हमें वो कौन से जानवर हैं जो क्या कहते हैं बच्चे पैदा करते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? तो फिर नबी करीम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि वो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। आप लोगों ने देखा है कौन से होते हैं वो? आप लोगों के चूज़े हैं, आप लोगों के तोते हैं, मुर्गियाँ हैं, ये सब। और कौन से ऐसे जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? वो जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे कि आप लोगों की बकरियाँ वगैरह। ठीक है, अच्छा भाई, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयर को। एयर क्या है? एयर एक ऐसा ऑर्गन है जो सुनने में और हेयरिंग में काम करता है। हमने आज तक इसका एक ही फंक्शन पढ़ा, हेयरिंग, सुनना। इसका एक और काम है बैलेंस। ये हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। ठीक है, यानी कैसे बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, ये हम ना आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ किस्म के कैनाल्स होते हैं जो बॉडी को बैलेंस करते हैं। अच्छा, हमारे कान के ना 3 हिस्से होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई पिक्चर, फाइन सी पिक्चर मैंने इसके अंदर सेव करी हुई होगी यकीनन, उम्मीद तो है। ये यहाँ से देखें, एक है ये हिस्सा, ये जो पिंक कलर का है ना, ये पूरा है आउटर एयर। ठीक है, ये जो ऑरेंज सा कलर है, ब्राउन सा कलर है, ये मिडल एयर है, और उसके बाद जो ये वाला ना, ये इनर एयर है। तो हमारे एयर के कितने हिस्से हो गए? 3। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आउटर एयर। आउटर एयर का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो इस तरह का है, और ये जो इसके अंदर फोल्ड्स आए हुए हैं, आपने कान को हाथ लगाएं, महसूस करें आपकी कान कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसके अंदर फोल्ड्स आए हुए हैं, फोल्ड हुआ हुआ है कहीं पे ना, ऐसे जैसे फोल्ड होकर ऊपर को आया था। मैं सामने होती तो मैं अपने कान से दिखा देती। तो इसको हम कहते हैं पिना। पिना क्या है? यहाँ से देखो, ये जो है ना, ये ही सिर्फ ये लेयर नहीं, बल्कि इसके अंदर जो ये फोल्ड आया हुआ, ये फोल्ड है ना, ये फोल्ड, ये सब क्या है? ये पिना है। ठीक है, एक होता है पिना। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? एक इसके अंदर होता है एयर कैनाल। ये क्या है? ये एयर कैनाल है। ये वो जगह है जहाँ से साउंड अंदर जाएगा, और ये एक लेयर, यहाँ पे एक पर्दा होता है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, एयर ड्रम। सही है, इसको क्या कहते हैं? एयर ड्रम। अब एक दफ़ा ज़रा अपनी बुक की तरफ तवज्जो फरमाएं। यहाँ पर देखो, एयर जो है वो ऑर्गन है हेयरिंग और बैलेंस का। ये कितने 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है? आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। आउटर एयर किस पे कंसिस्ट होता है? पिना, एयर कैनाल और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज टेम्पैनिक मेम्ब्रेन? यही तो एयर ड्रम है। क्या है? एयर ड्रम का बायोलॉजिकल नेम क्या है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन याद रखना। पूछा जा सकता है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एयर ड्रम, कान का पर्दा। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। तो यू शुड नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर एयर। ठीक है, पिना जो होता है वो कंपोज होता है किस पे? फोल्ड्स, स्किन के फोल्ड्स पर। ठीक है, कार्टिलेज और फोल्ड्स, यानी कि वो जो कार्टिलेज होता है ना, पिना किस पे कंपोज है? आपकी स्किन और कार्टिलेज जो फोल्ड हो जाते हैं ना, उससे पिना बनता है। मैंने आप लोगों को अभी भी पिक्चर दिखाई है। पिना जो होता है, उस पिना किस में लीड खुलता है? पिना खुलता है आपके एयर कैनाल में, यानी उससे आगे जाके क्या आ रहा होता है? पिना से आगे जाके आ रहा होता है एयर कैनाल, जो आपको पर्पल कलर का इसके अंदर दिखाया हुआ है। ये एयर कैनाल कहाँ पे ख़त्म होता है? ये ख़त्म होता है टेम्पेनम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेम्पेनम भी कहते हैं, यानी कि एयर ड्रम। ठीक है, अच्छा भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनर एंड बाय टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, हर इन एयर कैनाल जो होता है ना, इसके अंदर मौजूद होते हैं हेयर्स, बाल मौजूद होते हैं। आपके कान का जो एयर कैनाल होता है ना, वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? वहाँ पे ये देखें, छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं। इनका काम होता है वैक्स प्रोड्यूस करना। ये ऐसी वैक्स प्रोड्यूस करते हैं कि जब आपके कान के अंदर साउंड जा रहा हो
तो साउंड के साथ जो डस्ट के पार्टिकल्स जा रहे हों या इसके अलावा कभी हवा कान में जाए तो उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हो, फॉरेन पार्टिकल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, तो उन सबको ये क्या कर सके, उन सबको ये ट्रैप कर सके, उन सबको ये पकड़ सके। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? जब भी हमारे जो कान है हम साफ़ करते हैं उस करने से येलो कलर का कुछ विस्कस सा मटेरियल निकलता है। एक उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया है कि हमारे जो एयर होता है, एयर कैनाल, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं हेयर्स। ठीक है, अच्छा भाई आगे आ जाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एयर कैनाल हैज़ एयर, इसके अंदर एयर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वैक्स, इसके अंदर डस्ट और फॉरेन पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। फिर बात आती है आउटर एयर जो है वो कलेक्ट करता है साउंड को और उसको ट्रांसमिट करता है एयर कैनाल के थ्रू एक जगह पर, जिसको हम लोग टेम्पेनम एयर ड्रम कहते हैं, टेम्पेनम या एयर ड्रम कहते हैं। टेम्पेनम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने से वो जो वेव्स है ना वो आगे जाती हैं किसमें, मिडल एयर में। मिडल एयर जो है ना ये एक छोटी सी कैविटी होती है जिसके अंदर सिर्फ 3 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती है और वो बोन्स मूवेबल बोन्स होती हैं। ठीक है, जिनका नाम होता है मेलस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, ये तीनों बहुत छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी मेलस जो हैमर की तरह की होगी, स्टेप जो स्ट्राइप की तरह की होगी, और इनकस कहाँ पर है, ये देखो इनकस जो एनविल की तरह की होगी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गई वो बोन्स हाँ, ये देखो हैमर की तरह की मेलस। ठीक है, ये आपके स्टेप्स और ये रहा आपका इनकस। ठीक है, कितनी छोटी छोटी हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन्स, अगर कभी पूछा जाए ना आपसे कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कौन सी हैं, तो याद रखना जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं ना, ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन कौन से होती हैं, मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 ही सबसे छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारे कान के अंदर। ठीक है, मेलस कैसी होती है, हैमर की तरह की होती है। इनकस कैसी होती है, इनकस ऐसी स्ट्रिप की तरह, स्ट्रिप होती है ना जैसे उसकी तरह की होती है, और इनकस होती है एनविल की तरह से थोड़ी सी इस तरह की होती है। ठीक है, अच्छा भाई ये ना आपको असल में इसका स्ट्रक्चर बताने हैं। स्टेप्स के नीचे जो स्टायर है, आप इनकस के नीचे जो एनविल और मेलस के नीचे जो हैमर लिखा हुआ है। अच्छा भाई मैंने आपको बताया मिडल एयर इन 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। मिडल एयर जो होता है ना वो हमारी नज़ल कैविटी से अटैच होता है। नज़ल कैविटी कौन सी कैविटी, जो नोज़ की कैविटी होती है ना उससे। कैसे अटैच होता है, एक ट्यूब के ज़रिए अटैच होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब कहते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब्स कहते हैं, या कुछ लोग इसको यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब बात क्या आएगी कि हमारे अंदर ना बहुत सारी ना ट्यूब्स है, अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि यूस्टेशियन ट्यूब्स कौन सी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई दवाई डाली हो कान के अंदर और उसका टेस्ट हलक में आ रहा हो, कड़वा कड़वा सा, किसकी वजह से होता है, वो सब जो होता है ना वो इसी की वजह से होता है। ये जो क्या कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब है ना, ये बेसिकली हमारी नज़ल कैविटी से अटैच होती है, कि जिसकी वजह से वो हमारे फेरिंग्स में जाके खुलती है। देखो मैं दिखाती भी हूँ, हाँ यहाँ देखो ये मौजूद है यूस्टेशियन ट्यूब, कान से आ रही है। अब देखो इसमें कोई भी ड्रॉप आ गया ना वो कड़वा सा, ये कहाँ पे गिरेगा, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे नज़ल कैविटी में आएगा, जो खाली कैविटी ना इससे यहाँ से जाएगा सीधा हमारे एसोफेगस में, और हमें एक अजीब सा गले में एहसास होगा कि यार कुछ कड़वा कड़वा खा लिया। तो अक्सर ऐसा होता हैगा कि हमारे एसोफेगस में कोई इन्फेक्शन हो जाए ना, तो वो फिर हमारी इस यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए हमारे मिडल एयर में भी हो जाता है। या हमारे ट्रेकिया में कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल लंग्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, तो फिर क्या होगा कि वो इन्फेक्शन हमारे मिडल एयर में भी आ जाएगा। तो मिडल एयर में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना वो बेसिकली ज़्यादातर इन वजहों से होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद आउटर एयर जो होता है ये क्या करता था, मैंने बताया था बॉडी इसको कलेक्ट करते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब पर। अच्छा भाई मिडल एयर जो है वो साउंड वेव को रिसीव करेगा एयर से जो आउट इसके अंदर आएंगी। कैसे आएंगी कि सबसे पहले आएंगी आउटर एयर से, आउटर एयर के पर्दे से टकराएंगी, ये जो हमारे पास है टेम्पेनम, इससे आके टकराएंगी। टकराने के बाद ये जो 3 बोन्स हैं इनको मूव कराएंगी, ये टू एंड फ्रो मूव्स होंगी, आगे पीछे मूव्स होंगी। ठीक है, इसकी मैं आपको कोई वीडियो भी दिखा दूँगी अभी, बल्कि दिखाई देती हूँ। एक सेकेंड रुकिए। Sound waves entering the ear travel
through the external auditory canal before striking the eardrum and causing it to vibrate. ये आप देख The सकते हैं eardrum आपका is एयरड्रम connected कैसे to the malleus, हो रहा है। पहले मैं इनकी one of आवाज़ बंद कर three देती हूँ ताकि small मेरी bones आवाज़ of the आप middle. तक आए। रुक जाए। अच्छा भाई, यार वीडियो भी तो स्टॉप हो, इसको दोबारा से आए। देखो ये हमारे एयर में आना शुरू हुई आवाज़, और देखो पर्दे से टकराई। अब आप देखो पर्दे से टकराने के बाद ये कैसे टू एंड फ्रो मूव कर रही है हमारी बोन्स। देखो नज़र आ रहा है, ये एयर ड्रम है, ठीक है, टेम्पेनम, फिर ये मेलस, ठीक है, जो हैमर लाइक थी, ठीक है। उसके बाद देखना इनकस आएगी, जो एनविल की तरह की होती हैं। एनविल अक्सर देखा है, वो जो बाहर के लोग होते थे, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो लेकर घूमते थे। और स्टेप्स, जो स्टेपर्स की तरह से होती है, ठीक है। ये देख रहे हो आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। इनके मूव करने से आगे फर्दर कोलाइका, ये क्या है, कॉकलिया, सॉरी कोलाइका कह रही हूँ मैं, कॉकलिया है, सही है। ये स्पिरल ऑर्गन है कॉर्टाई के, अभी मैं भी आपको आगे पढ़ाऊँगी। ये हेयर्स के सेल्स हैं। अब देखिएगा ये आ गई है आपकी ट्यूब, नहीं यहाँ से, अच्छा ये तो फिर आगे कोलाइका का आ गया। इससे आगे मैं आप लोगों को फिर आगे वाली वीडियोस में करके दिखाऊंगी। अभी हमने फर्स्ट देखी थी, हम पहले आगे बढ़ते फिर हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना पेन लेके आ जाऊँ। हाँ भाई, देखा कैसे मेलस इनकस और स्टेप्स टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करती है। ये आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। मिडल एयर मैंने आपको बताया आपकी नज़र कैविटी से एक ट्यूब के जरिए अटैच होते हैं, जिसको आप वेस्टिजियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आता है कि इनर एयर, अंदर वाला कान, ठीक है। अंदर वाला कान जो होता है ना, उसकी जो सबसे पहले वाली मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, वो कॉकलिया होती है। क्या होती है, कॉकलिया, ठीक है। इसको याद रखना, कोलाइका और कॉकलिया में फ़र्क होता है। कोलाइका की स्पेलिंग होती है ये, कोलेका। कोलेका क्या आएगा, सुन लो, फ़र्क होना चाहिए। कुछ वर्ड्स ना सेम सेम लगते हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। कोलेका जो होता है ना, ये बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है। ये रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी पैसेज एक ही होता है, ठीक है। यानी वो उनका जो कोलेका होता है ना, वहीं से उनका एग भी ले होता है और वहीं से उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव होता है उनकी बॉडी में से, बर्ड्स की बॉडी में से, ठीक है। तो कोलेका कहाँ पे मौजूद होता है, बर्ड्स में। कॉकलिया जो है ये आपके कानों के अंदर मौजूद होती है, फ्रंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बहुत रेयर होती है। और उसके बाद इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, ठीक है, आपकी बोन के डीप इनसाइड मौजूद होती है, आपके स्कल बोन्स के पास। कोलेका जो होती हैगी वो आपके हेयरिंग में हेल्प करती हैगी, ठीक है। कोलेका के कॉकलिया, सॉरी कोलेका में मेरे साथ ये मसला है कि मैं एक जैसी स्पेलिंग्स को ना बार बार एक ही चीज़ को बोलती जाती हूँ, तो याद रखना है कॉकलिया है। कॉकलिया जो होती है ना, ये किसके साथ एसोसिएट होती है, एसोसिएट होती है हियरिंग के साथ। कॉकलिया का क्या काम है, इनर ईयर के अंदर 2 चीज़ें मौजूद है, एक कॉकलिया और एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसका काम है हेयरिंग का। तो हमने, चलो हम अब तक हेयरिंग का पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस किसका काम है, बैलेंस का काम इसका है, ये करती है हमारी बॉडी को बैलेंस, ठीक है। अच्छा भाई, कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन दोनों के अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। और इनके पास सेंसरी हेयर सेल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, वो साउंड वेव्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं नर्व इम्पल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, कानों का हमने अब तक जो पढ़ा वो हेयरिंग में पढ़ा था फंक्शन। अब पढ़ेंगे बैलेंस कैसे करते हैं। पहले हम इसकी एक और वीडियो देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके अंदर एनिमेटेड वीडियोस में ना थोड़ा सा मसला होता है, देखनी पड़ती है किसकी अच्छी है। ये भाई साउंड गया एयर ड्रम पे लगा, एयर ड्रम से बोन हिली है। देखो भाई, ये है आपका कोलेका कह रहे, सॉरी कॉकलिया। अगेन मैं बता रही ना, मेरे साथ मसला है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कॉकलिया है। और ये जो यूं ऐसी इस किस्म की जो ट्यूब्स आनी है ना, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। याद रहेगी ये बात, ठीक है। इज देयर एनी कन्फ्यूजन। ये देखो, उसके बाद ये जो हेयर्स मौजूद है ना, वो वाला पार्ट आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये तमाम हेयर्स की प्रोजेक्शंस हैं। तो ये बस इतना सा है आपका, ठीक है। ये साउंड जा रहा है और उसके बाद आपको दिखाने के वो किस तरह से मूव कर रहेगा। अच्छा भाई, अच्छा
अच्छा, अब रोल क्या होता है एयर का बैलेंस में? सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं ना, इनका काम होता है सेंसिटिव होते हैं ग्रेविटी से, पोजीशन से, मूवमेंट से, हेड से। देखो मैं आपको ना इसकी एक चीज़ दिखा भी देती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा थोड़ा सा उससे। रोल ऑफ एयर, मेरी टाइपिंग भी बहुत ख़राब है रोल ऑफ ये देखें, ये जो आपकी जो कैनाल है उसके अंदर देखो हेयर्स मौजूद हैं, ये फ्लूइड मौजूद है जिसको कैपिला कह देंगे, और ये हेयर के बंडल्स हैं, हेयर और ये हेयर सेल्स हैं। तो देख रहे हो, जब स्टेशनरी खड़ा हुआ है तो ये सीधा है, जब बंदे ने घूमना शुरू किया तो ये भी घूमना शुरू होंगे। जैसे जैसे आगे पीछे जाएंगे आप गोल गोल रोटेट करते जाओगे। इसी तरह से आप खड़े हो, आपके हेयर्स खड़े हुएंगे, जैसे आप बेंड हो गए, इसको उठाने के लिए ये भी बेंड कर जाएंगे। तो इस तरह से इनका काम किस में होता है? ग्रेविटी वगैरह में। होप सो अब आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा भाई, सेमी सर्कुलर कैनाल किससे सेंसिटिव होती है? ग्रेविटी, पोजीशन, मूवमेंट ऑफ हेड के। अगर कोई भी इसमें चेंज आ जाए तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद इसको ब्रेन को भेजती है, किसके ज़रिए? नर्व फाइबर्स के ज़रिए। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो क्या कहते हैं, ऐसे अरेंज हुई होती हैं, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ पर है कैनाल्स की पिक्चर? कहाँ पर हैं भाई? ये तो कॉक्लिया वगैरह की आ गई। ये देखो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाली जो है ये जेड एक्सिस पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग इस पे एक्सिस पे होती हैं। कहाँ गए हम लोग? यहाँ पर थे, हाँ। तो मैंने आपको बताया 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके अंदर। इनर क्या है? द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर इंटर कनेक्टेड, जो आपस में कनेक्ट हुई हुई होंगी। कैसे? राइट एंगल पे। राइट एंगल मैंने बताया ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाली बात। दे आर कनेक्टेड टू अ स्वेलन पार्ट, द वेस्टिट्यूब्यूल। ये दोनों एक स्वेलन पार्ट से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिट्यूब्यूल ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? बैलेंस में हेल्प करती हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये है वेस्टिट्यूब्यूलर कॉक्लियर नर्व, ये है कॉक्लिया, और ये क्या है? ये है आपकी कैनाल्स, एक एरी कैनाल, एक एरी, इस तरह से कैनाल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो आता है, ये आता है यूट्रिकल और सेक्यूल। इसका भी काम होता है आपकी बॉडी के अंदर। इनमें से एक जो होता है वो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करके ब्रेन को बताता है, और एक इसमें से रोटेशनल एक्सेलरेशन का बताता है, ठीक है। तो अब आपने वेस्टिट्यूब्यूलर भी देख लिया और आपने इनके फंक्शंस भी देख लिए। अब यहाँ पर एयर का और कुछ बच रहा है, मैं ज़रा देख लूँ आगे। हाँ, है थोड़ा सा। मेरा पेन एक तो बार बार गायब हो जाता है, इसको बार बार लेके आना पड़ता है। तो हम थे यहाँ पर, हमने पढ़ा वेस्टिट्यूब्यूल का भी पढ़ लिया। उसके बाद लाइट एंड साउंड इन थंडरस्टॉर्म। याद है फिजिक्स में हमने चैप्टर 12 में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि थंडरस्टॉर्म जो होती है कि उसमें हमें लाइटिंग और साउंड जो है वो हमें नज़र आता है, सुनाई देता है। लेकिन होता क्या है कि लाइट हमें पहले दिखाई देती है और साउंड जो है वो बाद में हमें सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा आएगी, ज़्यादा फास्टली ट्रैवल करती है, जबकि लाइट जो लाइट है उसकी स्पीड फास्टर है, वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, जबकि साउंड की स्पीड कम है लाइट से। तो इसलिए हमें लाइट पहले नज़र आती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। कि वरना होता क्या है, थंडरस्टॉर्म में लाइटिंग और जो अकॉस्टिक इफेक्ट होता है ना ग्राउंड अफेयर का, वो थोड़े से इंटरवल पे हमें सुनाई देता है। कैसे कि जैसे पहले हमने लाइट दिखाई दी और फिर हमें साउंड सुनाई दिया। लेकिन बादल गरजते हैं तो गरजने पर आवाज़ प्रोड्यूस होती है और तभी बिजली प्रोड्यूस होती है, तो हमें पहले आवाज़ आनी चाहिए ना। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमें पहले लाइट नज़र आती है? क्योंकि लाइट की स्पीड तेज़ है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना ट्रिक से कि हमारी आंखें आगे आएंगी तो हमें सबसे पहले लाइट नज़र आएगी और हमारे कान जो हैं वो पीछे हैं, तो इसलिए हमें बाद में साउंड सुनाई दिया जाता है। यहाँ पे आपका लाइट एयर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम एक नया टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी।